रिश्तेदारों, बंटवारा आप हर चीज का अपने आप कर सकते हो। दूसरों को आप मौका मत दीजिए, उसमें मत शामिल करिए। आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो तो भी अपने घर में ही बैठ के चारों भाई चाहे तीनों भाई मिलके अच्छे से बंटवारा कर लो। बोलो ऐसे लोग अपनी ही वैल्यू गिराते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, उनकी फितरत ही ऐसी होती है, उनकी फितरत ही ऐसी होती है। उनको ऐसा करने में बड़ा ऐसा लगता है कि उनके पेट का खाना ही हजम नहीं होगा। देश के लिए लोग राजनीति करते हैं, हमारे बड़े बड़े राजनेता वो ऐसे ही नहीं बड़े बड़े राजनीतिज्ञ बन गए हैं, उन्होंने पहले छोटी छोटी राजनीति करी होंगी तो आज बड़े राजनेता बने बैठे। तो इसी तरह से जो है हमारे घर में, हमारे घरों में हमारे रिश्तेदार हैं ऐसी राजनीति करते हैं कि उनको पता नहीं कितना बड़ा राजनेता हम लोग की राजनीति करके बनना है। हमारे परिवार में कुछ भी होता है तो हमारे कहीं बाहर के लोग नहीं, हमारे रिश्तेदार और घर के लोग। देखिए घर की चीजें जो जब लीक होती है, घर से लीक होती है, तभी बाहर वाले भी राजनीति कर पाते हैं। और राजनीति जो है अपने आस पड़ोस ही करें या गांव समाज के लोग करें तब तो ठीक भी लगता कि आप पड़ोसी हैं, सुन रहे हैं हमारे घर में क्या हो रहा, कुछ खबरें मिलती है तो कर रहे हैं। लेकिन हमारे अपने जो हमारे घर के हमारे रिश्तेदार जो हैं, और कहीं दूर के रिश्तेदार नहीं, हमारे बुआ फूफा, हमारे नंद नंदोई, और उसके बाद में मतलब जो हमारे एकदम खास रिश्ते होते हैं, वही रिश्तेदार हमारी राजनीति करते हैं। अब देखिए हमारे पड़ोस में है एक लोग, उनके ससुर खत्म हो गए, अब चार भाइयों का जो है संपत्ति में बंटवारा होना है। अब उनके सारे रिश्तेदार एक भाई को पकड़ा, जो भाई मतलब जिससे उनको लगाव था, जिस साले और सरह से लगाव था, उसका पक्ष लेके दुनिया भर की राज, तुम ये लेना, तुम वो लेना, तुम वो जमीन जो है वो टेढ़ी मेढ़ी है, वो सही से उसमें उपजाऊ नहीं है, उसमें सही से फसल नहीं पैदा होती है, तुम वो लेना, तुम उसके साथ मना कर देना, तुमको बता दे रहे हैं वो बहुत अच्छी है, हम पहले से जानते हैं कि वो अच्छी है, तुम वही लेना। यानी वो तुम जेवर में तुम वो चीज लेना, ज्वेलरी जो भी बंटवारा हुआ है घर में, अब माता पिता तो रहे तो बंटवारा तो हर चीज का होना है, तो वो तुम चीज लेना, वो अच्छा है, वो हमने देखा भी है, मतलब हर चीज, वो कमरा लेना, उधर का कमरा मत लेना। यानी शर्म नहीं आती है रिश्तेदारों को, अपने रिश्तेदारों को ही शर्म नहीं आती है कि चारों साले हैं तो तुम्हारे ही साले हैं, और तुम्हें इस तरह से कर रहे हैं, तुम्हारी चीजें खुलेंगी तो बताओ दूसरे तुम्हारा साला है वो तुमसे कितनी नफरत करने लगेगा, उसके बच्चे तुमसे कितनी नफरत करेंगे। वो तो तुम एक ही घर के, तुम्हारी ही वो ससुराल है। इसी तरह से मेरे घर में मेरे ससुर जी खत्म हुए तो भी यही तमाशा हुआ, और उससे पहले भी यही तमाशा होने लगा था। तो आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी कमजोरी वो हमारे रिश्तेदार नहीं होते, हमारे घर के होते हैं। जब कहते नहीं कि घर का भेदी लंका ढाबे, जब अपने घर में ही फूट पड़ी है तो रिश्तेदार तो उसका मजा लेंगे ही, वो तो खूब गुलछर्रे उड़ाएंगे, मजा ले लेके खूब मजा करेंगे। तो अब पहले अपने घर में, कहते नहीं है कि घर में अगर 4 भाई है, 3 भाई है, 2 भाई हैं, यदि एक होकर रहे तो बाहर वाला मजाल क्या है जो हमारी राजनीति कर पाए या हमारे परिवार के बारे में कुछ भी बोल पाए। जब आप ही उसको घर की एक एक खबर दोगे तो वो तो मजा लेगा ही, वो तो इस तरह से राजनीति करेगा ही है। तो उसी तरह से कहते नहीं है कि यदि विभीषण ना होते तो रावण नहीं मारा जाता है ना, विभीषण अगर राम की तरफ ना हुए तो रावण नहीं मारा जाता, और मारा भी जाता, लेकिन उस तरह से उसको सारे भेद भगवान राम को सारे भेद उनकी तरफ से मिलते रहे, हर किसी के भेद मिलते रहे। तो ये घर का भेदी लंका ढाबे, तो वही वाला हिसाब है कि ये मौका आप देते हो, आप घर वाले देते हैं। यदि देखिए बाहर कहीं जब कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, घर में आप चाहे कुछ भी करो, सबसे अच्छी और सबसे सलाह आपको ये खुद अपने आप में किसी के समझाने से नहीं, आपके अंदर ये खुद होना चाहिए कि घर में हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, जो भी हमारे भाई या हमारी भौजाई या हमारे जो भी हैं भाभियां हैं, उनको समझाओ, आप समझो कि घर में जो भी है आप समझदार हो, बंटवारा आप हर चीज का अपने आप कर सकते हो, दूसरों को आप मौका मत दीजिए, उसमें मत शामिल करिए। आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो तो भी अपने घर में ही बैठ के चारों भाई चाहे तीनों भाई मिलके अच्छे से बंटवारा कर लो, दूसरा इसमें शामिल ही मत करो। तो मौका तो हम ही लोग देते हैं ना,
यदि हम अपने घर की बातें लीक ना करें, उनको बीच में ना डालें उसमें, तो वो क्यों ऐसे आ जाएंगे। तो मौका हम ही लोग देते हैं। तो यही सारी चीज़ें देखिए, लोग इस तरह से मजाक उड़ाते हैं। पहली बात हम आपको बताते हैं कि इस तरह से यदि आप सब भाई एकजुट हो, एक साथ मिले हुए हो, तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो, मुंह तोड़ उनको जवाब दो। वो लोग 4 हो, 4 के साथ बैठे हो, अकेले भी हो, आप दनादन उनके साथ में जाओ, बैठो और उनसे सीधे बात करो कि देखिए मेरे परिवार का मजाक उड़ा के, मेरा मजाक उड़ा के आपको यदि खुशी मिलती है तो आप बताइए। आपको खुशी मिलती है तो आप करिए, बहुत अच्छी तरीके करिए। लेकिन यदि मेरे खिलाफ या मेरे खिलाफ कोई सबूत हो तो मुझे दिखाइए, और दिखाइए और तो मैं चिल्ला चिल्ला के ये बात कहूँगा कि हाँ मैं गलत हूँ, मेरा परिवार गलत है, हमारे घर में फूट पड़ी है, जो कुछ भी है। लेकिन यदि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप ऐसे मजाक नहीं बना सकते। और यदि आप बनाते हो, आपको खुशी मिलती है, आप कह दो कि तुम लोगों के साथ में ऐसा करके हमको खुशी मिलती है, तो आप करो, आपको जो मर्जी हो करो। जब आप इस तरह से बोलेंगे ना, तो वो जरूर ठंडे पड़ जाएंगे, जरूर वो ठंडे पड़ेंगे और उनको समझ में भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने परिवार को ऐसे लोगों से बचा सकते हो, अपने परिवार की इज्जत मान सम्मान को आप बचा सकते हो। दूसरा कि यदि वो इस तरह से नहीं मानते हैं तो सीधे उनको साफ शब्दों में कह दो जाके कि जो करना हो आप कर लो, जो करना हो कर लो, हम हम भाई सब एक हैं, हमारे बीच में फूट डालने से तुमको मज़ा आता है तो उड़ाओ, खूब उड़ाओ, इसमें क्या तुम्हारी बेइज्जती नहीं है। अच्छी तरह से उनको बोलिए, खूब अच्छी तरह से बोलिए, जिससे उनको समझ में आए और वो तब ठंडे पड़ जाएंगे, तब उनको इस चीज़ का ख्याल आए कि हम गलत कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उनको इज्जत का ख्याल ही नहीं होता, उनको ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है। उनको ऐसा लगता है कि एक को हम अपनी तरफ कर लेंगे या एक के साथ में मिल जाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन अपनी ही वैल्यू बोलो, ऐसे लोग अपनी ही वैल्यू गिराते, उनको समझ में नहीं आता है, उनकी फितरत ही ऐसी होती है, उनकी फितरत ही ऐसी होती है। उनको ऐसा करने में बड़ा ऐसा लगता है कि उनके पेट का खाना ही हजम नहीं होगा जब तक वो इस तरह से बातें नहीं कर लेंगे। तो घर का मजाक उड़ाने में हमारी गलती होती है कि हम अगर एक हैं तो दूसरा परिंदा पर नहीं मार सकता हमारे इज्जत और मान सम्मान पे। हम सब एक रहें, अपना परिवार एक, चाहे हम नमक रोटी खाएं, चाहे हम जो कुछ खाएं, अपने घर की चीजों को लीक ना होने दें, चाहे आस पड़ोस में, चाहे कहीं भी। आप सही बात, हमारे पड़ोस में एक लोग है, बूढ़ी है, वो यही बताती है कि बेटा हमारा एक समय ऐसा था कि हमारे घर में खाने को नहीं था, और जैसे शाम होती थी तो भले थोड़ा खाने को होता था या नहीं होता था, वो सब पहले अपने समय की बात बताती हैं कि शाम होते ही, सवेरा होते ही हम लोग हमारे बर्तन वर्तन इधर उधर खड़बड़ाने लगते थे, खूब शोर करे, झाड़ू लगा रहे, बर्तन धो रहे हैं, धुले बर्तन रखे तो भी उनको धो रहे हैं और आग जला दिए हैं। मतलब आस पड़ोसी इस बात को खबर ना हो कि हमारे घर में खाने की ये नहीं है। तो ऐसा होता है। तो हमारे इस समय जो है, आज के समय में जो है, जब हमारे घर में ही फूट पड़ी होती है तो फिर दूसरे तो इसका मजाक उड़ाएंगे ही, हमारे परिवार का मजाक उड़ाएंगे ही, हमारा मजाक उड़ाएंगे ही। तो यही सारी चीजें हैं कि अपनी चीजों को लीक मत करिए, अपने घर को, अपने घर वालों को अच्छी तरह समझाइए, बैठ के जो भी बांट बंटवारा जो भी करना हो बड़े अच्छे से बैठ के अपने आपस में कर लो, जिससे अरे भाई थोड़ा इधर उधर तो हो जाता है बंटवारे में, तो उसका जो है थोड़ा संतोष करिए। ये पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, छोटी बड़ी इस तरह से होती हैं। तो इसी से समझ लीजिए कि जिसको कम मिला है वो संतोष करे, जिसको ज्यादा मिला है, वो बड़ा भाई है तो छोटे भाई को बेटा समझ के दे दे, और छोटा भाई है तो बड़े भाई को कुछ भी समझ के दे दे कि चलो मेरे पिताजी नहीं, मुझे नहीं दिया, या मेरे था ही नहीं, यही समझ ले। तो यही सारी चीजें हैं। और हमारे पड़ोस में इस समय जो है एक परिवार में बहुत अच्छी तरह से बड़ी नौटंकी हो रही है, और शाम सवेरा होते ही यही सब शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाया जाए। यदि आप घर में ऐसा कुछ हो तो आप लोग जो है सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये बंटवारा तो हर भाई में होता ही है। लेकिन आगे के लिए कहते नहीं कि घर में हमारे चाहे कुछ भी हो, लेकिन बाहर वाला कभी इस चीज को ना समझे कि ये भाई अलग है,
और कहते नहीं कि लकड़ियां चार है तो उनको इकट्ठे गट्ठर बांधो तो कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन अलग अलग आराम से आदमी तोड़ देगा उसको। तो यही सारी चीजें हैं कि हम एकजुट होकर रहें। और यदि हम परिवार में चाहे अंदर कुछ भी हो, बाहर वालों को हमें हमेशा दिखाना चाहिए कि हम एक हैं, जिससे बाहर वाले हम पे, हमारी इज्जत पे, मान सम्मान पे या हमारे किसी भी उस पे अटैक ना कर पाए, हमको परेशान ना कर पाए। उनको अंदर ये डर होगा कि ये सब एक है, हमसे ये मजबूत है, ये सारे मिलके हमको दबा लेंगे। तो ये चीज होनी चाहिए, हर परिवार में होनी चाहिए। बंटवारा तो हर किसी के बीच में होता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा राजा महाराजा जो थे सबके बीच में हुआ ये। तो ये तो रुक नहीं सकता है, लेकिन इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं कि थोड़ा संतोष करें और अपने अंदर बैठ के अपनी पत्नियों को बैठ के समझाएं। एक बहनों की तरह वो भी चार होती हैं, लेकिन समझदारी की बात होगी कि जो ये वो समझे कि हाँ, हम भले देवरानी जेठानी है, लेकिन हम है तो बहन ही, और भाई तो एक पेट के माँ के होते ही हैं। केवल पत्नियों की वजह से ये सब होता है। तो यदि आप उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे, अच्छे से उनको समझाएंगे, तो वो समझ में आएगा। ऐसी बात नहीं है, कोई भी पत्नी होती, जब पति उसको अच्छी तरह समझाता है तो समझ में आता है। और उनको यही समझाए कि हम सब एक ही हैं। यदि हम एक दूसरे भाई देवरानी जेठानी एक दूसरे को सब अच्छी तरह से प्यार करेंगे, बच्चों को, तो ऐसा नहीं है किसी को कुत्ता नहीं काटा होता है। लेकिन हर किसी के, ये नहीं कि एक अपने आप को बिल्कुल वो करा जा रहा है और एक उस चीज को समझ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। वो चारों को, चाहे 3 हो चाहे 2 हो, सब दोनों को, सबको समझना होता है। जब हम सामने वाले के साथ करेंगे तो वो भी हमारे साथ करेगा, उसी तरह पलट के करेगा ही। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और मिलते हैं कल फिर ऐसे ही कुछ वीडियो में। और जय श्री राम, हर हर महादेव।